ओके। अब हाँ, आप इसको मुझे बताना, मैं पढ़ो आप जिसे पढ़ना है। अभी तुम। अभी तुम बच्चे समझ। हाँ, हाँ पढ़ो पढ़ो, ठीक है। अभी आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, बिल्कुल आवाज आ रहा है। अभी तुम बच्चे समझते होंगे, यह शिव बाबा का रथ है। हम्म। आगे ले। ले लिया। आ गया। बाबा इस रथ बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुना। ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ। ज्ञान तक मना ज्ञान सुनाते, सिर्फ ज्ञान। हाँ? हाँ ठीक है, ठीक है, आप आगे पढ़ते देखिए, जाओ। ये एक तो यह है जिस्मानी बाप का रथ। ठीक है। फिर फिर हम्म बोला, फिर हम्म रूहानी बाप का भी रथ है। अब हम्म दो रथ की बात बताई। अभी एक ये कैसा आप बोलेंगे एक ही वाणी को सामने रख के इसका मंत्र निकालेगा? ऐसा नहीं चलेगा, हम्म क्योंकि 5 साल की वाणियां हमारा पैराग्राफ है, उसमें ढूंढ के प्रश्न का उत्तर हमें निकालना है। हम्म। अब यह 5 साल की यहाँ वाणियां। यहाँ आप यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ क्या गलती है या क्या अर्थ अलग है इसका। हाँ, यहाँ एक रथ हुआ ज्ञान देने का रथ, बोला है ब्रह्मा बाबा, जो जिस्मानी रथ है, जन्म मरण में आता है, हम्म इसलिए जिस्म के साथ कनेक्शन। और दूसरा है रूहानी बाप का रथ, जो जन्म मरण में नहीं आता है। शंकर पुनर्जन्म रहित है, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन के शंकर रहता है। शंकर कौन रूहानी है? बाप का रथ है, शंकर वो कौन है? फरिश्ता है एक शरीर में। एक मिनट, शंकर कहाँ है? शंकर बाबा को रथ देने के लिए वो साकार बन गया है अभी 4900 वर्ष के बाद। बेचारा। 4900 वर्ष के बाद वो साकार बनता है। कैसे बन बाबा को जाता है? रथ देने के लिए, बाबा को रथ देने के लिए। बाबा को, आपका कहने का भाव ये है कि शिव बाबा को दो रथ मिलते हैं। हाँ, ये ज्ञान सुनाने का रथ और हाँ, दूसरा विज्ञान का रथ। और यदि वो एक रथ से ज्ञान और विज्ञान सुनाए तो गलत हो जाएगा। कहाँ है वो? हमारे सम्मुख नहीं ना वो पहला रथ। तो एक रथ। तो अभी शंकर कहाँ है फिर? अभी शंकर का रथ कहाँ है? भाई जी संसार। तो वो तो ढूंढना है, कोई कितनी भी टपली बजाए मैं शंकर हूँ, वो मानना नहीं ना, जांच करना है। ज्ञानदाता के पहले ज्ञान आता है। तो भाई जी आप वाक्य को, हिंदी को हाँ, पढ़ना सीखें और हिंदी के अनुसार पढ़ें उसको। देखो बड़ा सीधा सिंपल सी बात है, भ्रमित नहीं हो आप। बाबा इस रथ द्वारा, देखो बाबा इस रथ द्वारा, जिस रथ में बैठे हैं उसी के लिए कह रहे हैं कि इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं, बाबा खुद कह रहे हैं। और इससे पहले देखो, अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। तुम समझते होंगे कि ये शिव बाबा का रथ है, परंतु शिव बाबा ने इसे किराए पर, लोन पर लिया है। अभी 1 मिनट बाद जो है ना आपको मुरली दिखाई देगी, 1.5 मिनट के बाद। तो अब ये शिव बाबा का इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो ये जिस्मानी बाप का रथ है। जिस्मानी बाप हो गया जीव आत्माओं का बाप ब्रह्मा बाबा। एक्चुअल में ये जिस्मानी बाप ब्रह्मा का रथ है, ठीक है कि नहीं? और शिव बाबा उस रथ के अंदर सवार होते हैं। जब शिव बाबा उस रथ में सवार होते हैं तो उसको सारथी कहा जाता है। तो इसलिए बाबा ने ये कहा है, फिर रूहानी बाप का भी रथ है। यही रथ, जिस रथ के द्वारा, मतलब शिव बाबा कहते हैं ये मेरा रथ नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मैंने इसको किराए पर लिया है, ठीक है नहीं? तो फिर रूहानी बाप का भी रथ है। उस रूहानी बाप की ही महिमा है। इस ब्रह्मा बाबा की कोई वैल्यू नहीं है, इस ब्रह्मा बाबा की कोई महिमा नहीं है, क्योंकि ये भी तो शिव बाबा से ही ज्ञान लेता है। सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, जितना भी गुण है उन सब गुणों का वो सागर है। पहले पहले तो ये बुद्धि में रहेगा। ये बेहद का बाप है, ये जो है बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा बेहद का बाप नहीं हो सकता। वो हद में रह गया, देह में आ गया, देह की हद में आ गया। शिव बाबा सारे आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा बाबा सिर्फ और एक प्रश्न उठा मेरे मन में।
ठीक है, एक सेकंड, ये मैं आपके सामने आ गया, ठीक है नहीं? तो दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो बाबा का कहते मैं आकर दुनिया का मालिक बनाता हूं, ये ब्रह्मा को भी बनाता हूं, तुमको भी बनाता हूं। हाँ बोलो, आपका क्या प्रश्न था, बोलो। अभी जो साकार वाणिया है, हाँ जी। ये इसमें जो भी वर्ड्स है ना, शब्द, हाँ हाँ। वो 100% सारे के सारे बिंदु बाबा ने माना शिव बाबा ने बोले है या ब्रह्मा बाबा की मिक्स है? मिक्स है ना? शिव बाबा कहते कुछ बातें मैं जब चला जाता हूं तो ये ब्रह्मा भी बोलता है। नहीं चला नहीं, बाजू में बैठा है तो भी गूंगा है क्या बोला ना बाबा ने, ये क्या गूंगा है क्या? हाँ हाँ, मैं बता, मेरे भाई समझे रही बात को। बाबा कहते कि मुझे अपना काम करना है, मैं चला भी जाता हूँ, ये बोलता है, बोल सकता है, परंतु ये जो कुछ भी बोलता है उसका जिम्मेवार मैं हूँ। हाँ जी। सागर मंथन, ज्ञान का सागर मंथन किस समुद्र का हुआ? साकार मुरली रूपी समुद्र का हुआ ना। सागर मंथन, आप एक सेकेंड, खारा सागर है। एक सेकंड, पहली बात आती है मंथन। मंथन बाबा ने खुद कहा है कि मंथन जो है मैं आता हूं, मैं आकर ज्ञान सुनाता हूं, और मंथन होता है तुम्हारी बुद्धि में, ना कि पानी के सागर में मंथन होता है। नहीं वो बात नहीं। हाँ, तो कौन सी बात बोलो? सागर कौन सा है? सागर है भाई जी, पानी का सागर, जिसे कहते हैं व्यर्थ सागर, जिसे कहते हैं हमारी बुद्धि के अंदर आसुरी वृत्तियां भरी हुई थी। हम बाबा के संपर्क में आए तो बाबा से जो हमें ज्ञान मिला, दैवी गुण मिले, तो दैवी गुण और आसुरी गुणों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, मंथन होता है, और फिर हमारे देवी गुण विजयी होंगे और आसुरी गुण हार होगी। अब मंथन करने के लिए नहीं है। हाँ जी, मुरलिया सागर नहीं है भाई जी। मुरली एक तो भाई जी एक विषय सागर होता है, एक क्षीर सागर होता है, तो फिर वो कहाँ है बताओ, बोले तो कैसे बताएंगे आप? नहीं, क्षीर सागर का मंथन नहीं होता, मंथन होता है इस सही बात, मतलब इस जो दुख की दुनिया है इसका मंथन होता है। अब इस मंथन के लिए जो दुनिया के अंदर प्रतीकात्मक कहानी दी गई है कि देवताओं और असुरों के बीच में क्या हुआ कि मंत्र आपस में तय हुआ कि हम सागर में से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सागर मंथन करने से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अकेले मंथन नहीं कर सकते। तो दोनों ने मिलकर के मंथन करने का फैसला किया कि जो मिलेगा हम आधा आधा करेंगे। ज्ञान में नहीं थे, भक्ति में थे, तब मंथन चल रहा था क्या? नहीं, फिर ये मुरलिया ही सागर मंथन सागर है ना। मुरलिया बाबा कहते मैं और मेरी मुरली, ये है देवी गुण, देवी संस्कार, और आपके पास थे आसुरी संस्कार। ये मंथन होता है आसुरी और देवी संस्कारों के बीच में, ठीक है नहीं, असुरों और देवताओं के बीच में। तो जब असुर और दैत्य आपस में मिलते हैं, जब हमारे अंदर आसुरी संस्कार तो थे, परमात्मा से जैसे ही हमारे अंदर देवी संस्कार मिले तो हमारे अंदर युद्ध चलने लगा कि इनको छोड़ें, इनको लाएं, इनको लाएं, इनको छोड़ें, इनको लाएं, इनको छोड़ें। तो जब हमारा ये युद्ध चला, तो जब मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकलते हैं, अर्थात जो हमारे अंदर अवगुण हैं, बुराइयां हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को नर्क बना रखा था, वो निकलता है। और शिव बाबा कहते वो मुझे दे दो। उन्होंने शिव और शंकर को एक समझ लिया, इसलिए उन्होंने क्या किया, शंकर को सारा जहर पीने के लिए दे दिया, जहर शंकर ने पी लिया। और उसके बाद फिर मंथन करना शुरू किया तो फिर उनको मिल गई लक्ष्मी। बोले इसको क्या करें? बोले भाई जी वो नारायण बड़ा मेहनत कर रहा है, नीचे कछुआ बन के पड़ा है, सारा पर्वत मंदराचल पर्वत उसके ऊपर रखा हुआ है, और उसको दे दो लक्ष्मी। अब जहर जो है शंकर जी को पिला दिया और लक्ष्मी जी को दे दी उसको। अब बोले जी अब फिर मंथन करना शुरू किया तो उसके बाद निकल आया कालपुरुष, उसके बाद निकल आया सूर्य, उसके बाद निकल आया चंद्रमा। बोले इसको भी स्वर्ग में लगा दो, इसको भी स्वर्ग में लगा दो। जो कुछ भी निकलता जा रहा है उसको स्वर्ग में भेजे जा रहे हैं। अब उसके बाद लास्ट में
सारी चीजें 10-12 चीजें जो सारी निकल गई, उसरवा घोड़ा निकल गया, ठीक है, कामधेनु गाय निकल गई, सब कुछ निकल गया, सब स्वर्ग में भेज दिया। अब ये राक्षस सोचने लगे भी कमाल की बात है, जो भी मिलता है सारा ये ले जाते हैं। तो उसके बाद निकल आया अमृत। अब जैसे ही अमृत निकल आया तो असुरों ने लेकर भाग लिए। जब असुर भागे तो फिर मुसीबत आ गई कि यदि राक्षस ही अमृत पी गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वास्तव में क्या है कि ज्ञान की बातें सबको मिल रही हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। अब असुर यदि अमृत को पी ले तो कैसे वो अमर ना हो जाए, परंतु वो अमृत ना पी सके उसके लिए मतलब एक देवताओं ने खासकर नारायण को दिखाया है गपोड़ कहानी घड़ के कि वो जो है कामनी बन के जाता है, क्योंकि असुरों के पास ये विकार ही हैं जो उनको अमृत पीने नहीं देते। तो वास्तव में नारायण ने कहीं से उनके पास जाकर कामनी बन के नहीं गया, बल्कि वो अपने विकारों के वशीभूत होने के कारण वो इस अमृत को नहीं पी पाते हैं और देवताएं ही उसको ले पाते हैं। परंतु ये तो एक गपोड़ कहानी, भक्ति मार्ग की कहानी है, परंतु सच्चाई ये है कि परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को जितना हम अपने जीवन में धारण करेंगे उतना हम श्रेष्ठ जीवन वाले बनेंगे। नहीं धारण करेंगे तो नहीं बनेंगे। यहाँ तो सीधी सिंपल सी बात है, परंतु ये तो समुद्र सागर, ज्ञान सागर का मंथन करना, मतलब परमात्मा आकर ज्ञान सागर मिलता है तब हमारा ये मंथन चलता है और ये हमारी बुद्धि में मंथन चलता है। बाकी कोई पानी के सागर का मंथन नहीं होता, ना वो क्या बोलते हैं खारी सागर का मंथन होता है, ना खीर सागर का मंथन होता है। पानी का सागर मंथन करने से कुछ निकलने वाला नहीं है। तो परमात्मा द्वारा इस प्राप्त हुए ज्ञान का और हमारे पास जो आसुरी ज्ञान था, आसुरी अवगुण थे, उनके बीच में ये युद्ध कहो, मंथन कहो, निर्णय करना कहो, जो हम फिर निर्णय करके सच्चाई को अपने जीवन में लाते हैं। ठीक है। यानी पावन दुनिया का मालिक हमें परमात्मा आकर बनाते हैं, बुलाते भी हैं इसलिए कि हे पतित पावन आओ, क्योंकि परमात्मा को हम बुलाते हैं क्योंकि वही एक है जो सारी दुनिया को पतित से पावन बना सकता है। निराकार को ही बुलाते हैं, साकार को नहीं बुलाते, क्योंकि साकार है ब्रह्मा बाबा। कभी कोई ब्रह्मा बाबा को नहीं बुलाते हैं कि आ जाओ, उस निराकार परमात्मा को ही बुलाते हैं, वही आकर सबको पावन बनाते हैं। पुकारती भी कौन है? आत्मा। अभी आत्मा जानती है ये पतित पावन बाप इस तन में आया है, ये भूलना नहीं चाहिए। शिव बाबा ही इस तन में आया है, कोई दूसरा तन अलग से नहीं लिया, दूसरा रथ कोई नहीं लिया, इसी तन में आया है, ये भूलना नहीं चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए। इस समय बाबा आए हैं, ये है नई बात, ये दुनिया वालों के लिए नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, वे तो जरूर, वे एक ही बार आता है। शिव बाबा तो एक बार आता है, बाबा आते हैं कल्प में एक बार, परंतु वो मनाते हैं साल में एक बार या 12 बार। हर महीने शिवरात्रि होती है, अमावस से एक दिन पहले 14 को हर महीने शिवरात्रि होती है। उसमें एक बड़ी महाशिवरात्रि कहते हैं जो फरवरी मार्च में आती है, और उससे जो छोटी है उसे कहते हैं वो कावड़ वाली शिवरात्रि। बाकी हर महीने वाली शिवरात्रि आती है। जब 13 महीने होते हैं तो 13 ही शिवरात्रियां होती हैं। ये भी बात हमें एक मुरली में तो बाबा ने बोला था रोज ही नहीं, बाबा ने तो बोला था मुरली में कि रोज शिवरात्रि मनाओ। तो शिव जयंती रोज मना सकते हैं क्योंकि रोज आना नए नए शिव बाबा के बच्चे जन्म, शिव जयंती रोज मना सकते हैं क्योंकि बाबा के नए नए बच्चे रोज आना पैदा होते हैं। वो बाबा कहते हैं उन बच्चे का भी जन्म और उनके लिए बाप का भी जन्म हो जाता है। तो जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर ये एक बार आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो जरूर समझना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा, क्योंकि अब नहीं है। तो 16 कला, 14 कला, 12 कला,
देखिए यहाँ पर 12 कला, यहाँ भी 12 कला का जिक्र किया है। 12 कला कब होते हैं? त्रेता कला, दो जब हम कला त्रेता युग में 14 जाते हो गई, 2 कला कम हो गई, 1250 वर्ष। 1250 वर्ष में 2 कला कम हुई। नहीं 14 14 16 हो गई। 16 से 14 हुई कि 12 हुई? 14 हुई ना त्रेता के सतयुग के एंड में। ये बाबा 12 भी कह रहा है। नहीं 12 बाद में हुई समझो, ये त्रेता में, बीच में, त्रेता के बीच में। क्यों होगी बीच में? इस लाइन को समझना है 8 कला, त्रेता के एंड में 8 भाई जी। कला है ना। भाई जी बिल्कुल ठीक है, आपने प्राइमरी कायदा अच्छी तरह याद कर रखा है, परंतु इस मुरली के अंदर ये राज बहुत बड़ा वंडरफुल राज खोला है। त्रेता 12 कला 14 कला, तो एक्चुअल में 4 कला 4 पैर, मतलब देखते 25%, 25% का मतलब 4, 16 कला है ना, 4 सतयुग के, 4 त्रेता के, 4 द्वापुर के, 4 कलयुग के। जब कोई भी चीज डाउनफॉल होता है तो बराबर बराबर गिरती है। ये 14 कला भक्तों के लिए कहा है और 12 कला ज्ञानी आत्माओं के लिए कहा है। थोड़ा ऊपर ले लो, थोड़ा पॉइंट ऊपर ले लो। थोड़ा पॉइंट ऊपर ले लेते हैं, ये ऊपर रहा पहले से। इस समय, कोई बात नहीं, इस समय नहीं है तो जरूर समझना चाहिए। इन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा, लक्ष्मी नारायण ने पुनर्जन्म लिया होगा, फिर वो 16 कला से 14 कला 12 कला में आए होंगे, थे नहीं, मतलब धीरे धीरे वो गिरे होंगे ना। बाबा ने तो यहाँ सिर्फ यही कहा है कि सतयुग के एंड में आए होंगे, ऐसा कैसा समझ रहे हैं आप 12 कला? हाँ, यही बात समझनी है कि लक्ष्मी नारायण जब तक सतयुग रहता है तभी तक होते हैं। जैसे ही त्रेता शुरू होता है तो बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि सतयुग में सभी नर नारायण, सारी नारियां लक्ष्मी कहलाती हैं। जब त्रेता होता है तो लक्ष्मी नारायण राम सीता बन जाते हैं। जैसे सभी नर राम और सभी नर सीताएं बन जाती हैं। ये नहीं कि जैसे उसका भाव समझना है, जैसे आज हम स्त्री पुरुष कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ही शी कहते हैं, इसी प्रकार उर्दू में मुगल जब भारत में आए तो उन्होंने इसको औरत और मर्द नाम दिया। तो ऐसे जो भाषा राजा आता है वो अपनी भाषा को चलाता है। इसी प्रकार सतयुग में सभी नर नारायण, सभी नारी लक्ष्मी होते हैं, और तो जब आता है हमारे पास त्रेता आता है तो सभी नर राम और सभी नारी सीता होती हैं। तो राम सीता भाई साहब ये पॉइंट एक पढ़ रहा हूँ, 625 वर्ष में तुम्हारी एक कला कम हो जाती। 22 नहीं, कहाँ है? 67 वाली कहाँ है? मतलब वो 22 आपके पास होगी ना, आप उसको मेरे पास भेज। वर्ष में एक कला कम हो जाती। मैं आपको बताता हूँ, लिखा भी हो सकता है, मैं आपकी बात को मान भी सकता हूँ, बिना देखे भी मान सकता हूँ। मुरली के बिना मैं बोलता नहीं। आप बोलते हैं या नहीं बोलते, मैं जो बात बता रहा हूँ कि ये बात रमेश भाई जी ने शिव बाबा से पूछा। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए हुए हैं, तो रमेश भाई ने ये क्वेश्चन किया कि 16 कला के बाद 12 कला आना चाहिए, 14 कला क्यों? तो थे नहीं, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये रमेश भाई ने बताया कि मैंने ये पूछा, तो शिव बाबा ने समझाया कि देखो, जब कोई चीज पतित होना शुरू होती है तो उसकी स्पीड कम होती है और फिर बाद में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो फिर ज्यादा तेजी से पतित होना शुरू हो जाते हैं। तो वास्तव में जो भी कहकर समझा दिया, उसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक आपको समझ लेना है कि भक्ति में राम को 14 कला कहा है और कृष्ण को 16 कला कहा है। अभी मैंने आपको वो मुरली दिखाई, जिस मुरली के आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये भक्तों को रोकने के लिए। राधा कृष्ण की भाई जी, राधा कृष्ण तो संगम पर हो गए। आज कृष्ण का जन्म, लक्ष्मी नारायण जो है, हाँ, लक्ष्मी नारायण जो है उनके अंदर 4 कला ही कम होती हैं सतयुग के अंत तक।
परंतु भक्ति मार्ग, 4 कला। हाँ भाई आपने जी, तो बोला ना राम 14 कला है। मैंने बोला दो दो बातें याद रखा करो। मैंने बोला कि भक्त जो हैं वो राम को 14 कला मानते हैं। तो बाबा यदि कहता कि राम 12 कला है तो कोई अंदर ना घुसता। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि नहीं, शिव, एक साइड में आप बोल रहे सतयुग में धीरे धीरे कला कम होती, फिर 4 कला कैसे बोल कम होगी? मैंने त्रेता में भी 4 और कोई सतयुग में भी 4। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बोलता हूं कि जो बात शिव बाबा ने कही, अपनी बात को उस समय बच्चों के सामने रखने के लिए रमेश भाई को भी वही समझा दिया कि 2 ही कला कम होती हैं क्योंकि स्पीड कम होती है। जिसका आपने कहीं, मैंने मुरली पढ़ी नहीं है, आपके पास मुरली है, 650 साल में कोई भेजता हूँ, भेज मैं देना, भेजूंगा कल। भेज देना। 625, 625 वर्ष में एक कला कम होती मैं समझ गया। जब वो रमेश भाई को कह सकते हैं, सामने सामने कह सकते हैं कि 1250 साल में 2 कला कम होती हैं, रमेश भाई को भी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया अपने। अब हम उनको भी जस्टिफाई, परंतु मुरली के अंदर ये लिख दिया, मुरली के अंदर ये भी बता दिया 14 कला 12 कला में आए होंगे। अब ये बात नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ही बोला ना, 14 कला फिर बाद में 12, जैसे कहाँ है 12 फिर? पहले पढ़े भाई मेरे 10 लाख प्लीज, आंख में आती, फिर 100 लाख आ जाएगी। ओ इस मेरे हिसाब से बोला है बाबा मेरे ने। भोले भोले भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या क्या बाबा कहना चाह रहा है। मैंने अभी इसलिए पहले आपको वो मुरली ढूंढ के दिखाई कि बाबा ने कहा कि इन चित्रों को केवल बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं। तो ऐसे ही ये बच्चों के लिए 14 कला है और बड़ों के लिए 12 कला ही है, परंतु ये बहस का विषय नहीं है, ये समझ का ही। नहीं, ये सतयुग में बोलो। आपकी आवाज कट रही है या बंद हो गई है? तो जरूर समझना चाहिए कि पुनर्जन्म लिया होगा। तो इसलिए यहां पर हमें बताया गया है कि हमारे जो जन्म होते हैं वो 16 कला से हम 12 कला तक आते हैं। कब तक? सतयुग के अंत तक। ये तुम्हारे बिगड़, क्योंकि 14 कला भक्ति मार्ग वालों के हिसाब से कहा, और वास्तव में 4 कला कम हुए, तभी हम त्रेता में भी 4 कला कम होकर द्वापर में 8 कला बनते हैं, और कोई नहीं जानते। तुम जानते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर सतयुग में इनका राज्य था। सिर्फ भारत ही था, सतयुग को कहा जाता है नई दुनिया, वहां सभी कुछ ही नया है। देवता देवी देवता नाम भी बुद्धि में है, बरोबर सतयुग में इनका राज्य था, सिर्फ भारत ही था। सतयुग को कहा जाता है नई दुनिया, वहां सब कुछ नया ही नया है। देवी देवता नाम भी कहा जाता है, वही देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, फिर उनको नया भी नहीं कहते। तो देवता भी नहीं कह सकते, वाम मार्ग में जाते हैं तो पुराने बन जाते हैं। 21 जन्म बाद फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। 10 कला से, ये 16 कला से 14 कला, फिर नीचे उतरते जाते हैं। सिर्फ निशानी जो है देवता, वे नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनके वंशावली हैं। तो यहां पर हमारा जो विषय था कि केवल 2 रूप हैं परमात्मा, 2 रथ में सवार होते हैं, वास्तव में ये एक ही रथ है, 2 रथ नहीं है, एक ही रथ में सवार होकर दोनों पार्ट बजाते हैं।
अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। ओम शांति।